नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स बोर्ड पर। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था एसआई के बारे में और आज हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे सीआई के बारे में। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जैसे साधारण ब्याज था, तो साधारण ब्याज में क्या था कि हमें हमारे जो धन था यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था, उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे हमारा ब्याज लगता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज, यानी कि कोई हमारा धन है, उस धन को अगर एक साल में हमारा धन मान लो कि 1000 है, अगर 5% का ब्याज पे उसका कितना हो जाएगा? तो 5 रुपए। अब 5% की ब्याज से 50 रुपए हो गए और उस 50 रुपए नेक्स्ट ईयर जब हम उसका मूलधन निकालेंगे या मिश्रधन ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस 50 रुपए जो हो जाएगा वो हमारे मूलधन में प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और फिर उस पे हमारा भी ब्याज लगेगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को कहा जाता है ब्याज पर ब्याज। एक तो हमारे धन के ऊपर ब्याज लगता है और धन के अलावा जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो सीआई पे ही काम करते हैं, ना कि एसआई पे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एसआई के तो हम महत्वपूर्ण सूत्र जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं सीआई के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी पढ़ा था, इसमें भी जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमारा मूलधन, जो कि हमारा धन होता है, उसको हम लोग अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं पी से। मिश्र धन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसका पहला अक्षर ए आता है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ए से। रेट, दर, इसका पहला अक्षर आर है, इसलिए हम इसको आर से डिनोट करते हैं। लेकिन समय, समय तो होता है टाइम, इसको लेकिन डिनोट करते हैं हम एन से। कहीं कहीं टी से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन ज्यादातर एन से ही हम इसको डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सीआई लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सीआई कहते हैं। तो अब सबसे सवाल, बड़ा सवाल हमारे मन में उठा कि अमाउंट बराबर क्या होगा? ए, तो अमाउंट बराबर पी इंटू 1 + R/100 पावर एन। जहां पे पी क्या है? तो पी हमारा प्रिंसिपल है, आर क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एन क्या है? तो हमारा समय है। और समय जो है हमेशा क्या होगा? वार्षिक होना चाहिए। समय कैसा? वार्षिक होना चाहिए। अगर हमें अमाउंट हमारे पास आ गया तो कहेगा कि सीआई बराबर क्या होगा? तो प्रिंसिपल तो हमें हमारे पहले से ही हमें पता है, तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें सीआई मिल जाएगा। ठीक है। अन्यथा अगर डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूला पे बिठाएं, डायरेक्ट अगर हम इसको फॉर्मूला पे बिठाएं कि डायरेक्ट नहीं, हमें ए में से पी को माइनस नहीं करना है, तो डायरेक्ट सीआई बराबर क्या होता है? पी इंटू 1 + R/100 पावर एन माइनस 1। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला सीआई का होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। क्या कह रहा है कि यदि समय पूर्णांक में हो, पूर्णांक यानी जैसे कोई भी भिन्न होता है, उस भिन्न को हम पूर्णांक लिखते हैं, जैसे 2.1/2। अगर इस फॉर्म में हो तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि n इंटू a/b। वर्ष में हो तब a बराबर क्या होगा? तब हमारा a हो जाएगा p इंटू 1 + R/100 पावर n। यानी कि पूर्णांक का जो पहला अक्षर होगा वो हमारा n में आ जाएगा, और उसके बाद 1 प्लस ये जो पूर्णांक फ्रैक्शन वाला टर्म होगा, भिन्न वाला जो टर्म होगा, वो r के मल्टीपल में आ जाएगा, और 1 + a/b R/100। आगे समझ में? दूसरा पॉइंट, यदि ब्याज दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो तब क्या होगा? तो ब्याज दर अलग अलग वर्षों का मतलब ये हो गया कि
पहला वर्ष में हम R1, दूसरा वर्ष में R3, तीसरा वर्ष में R4। इस टाइप से अगर हम बढ़ रहे हैं हमारा ब्याज दर, मान लो कि पहला वर्ष में 4% हो गया, दूसरा वर्ष में आ गया 5%, तीसरा वर्ष में हो गया 6%। अगर अलग अलग वर्षों में अलग अलग दर हो तब हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, तब हमारा ए जो होगा अमाउंट बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ये हो गया। आगे यदि अब कह रहा है कि यदि ब्याज दर छमाही हो तब क्या, ब्याज दर छमाही हो, तो जब ब्याज दर छमाही हो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंटरेस्ट रेट पहले हमें साल भर में देना पड़ता था अब वो साल भर में नहीं, हमें 6 महीने में देना पड़ेगा। तो जब ये 6 महीने की बात आई तो समय हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जो कि समय हमारा n था पहले, अब वो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो दर हमारा r था वो क्या हो गया r/2। अब तब a बराबर क्या होगा, तब a बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/2 जो था, तो 2 किसके पास आ जाएगा 100 के पास, R/2 इंटू 100 पावर 2n। ये तो हो गया एक ब्याज छमाही हो तब क्या होगा। यदि ब्याज तिमाही हो तब क्या होगा, ब्याज तिमाही का मतलब क्या हो गया, ब्याज तिमाही का मतलब ये हो गया कि साल में जो पहले हमें एक बार देना पड़ रहा था छमाही में हमें 2 बार देना पड़ा, तो तिमाही का मतलब ये हो गया कि साल में हमें 4 बार देना पड़ेगा। कैसे 4 बार देना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने को 3 से डिवाइड करो तो कितने आएंगे 4, इसीलिए हमारा समय क्या हो जाएगा 4n और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा R/4। तब ए बराबर क्या होगा, तब ए बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R/4 इंटू 100 पावर 4n। ये तो हो गया ब्याज छमाही हो, ब्याज तिमाही हो, और अलग अलग वर्षों में अलग अलग जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करें तब, और समय हमारा किस में हो पूर्णांक में हो तब की बात। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, तो नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा है क्या कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर दिया रहे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का सेम होना चाहिए, तो उस स्थिति में हमारा जो धन है वो क्या होगा, तो हमारा धन जो हो जाएगा वो होगा डी। यहाँ पे डी क्या है, तो डिफरेंस, ये जो हम अंतर की बात किए हैं वो अंतर बराबर हो जाएगा पी इंटू R/100 पावर 2। ये डायरेक्ट हमें एस आई और सी आई निकाल करके माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे और हम तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट, कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्षों का अंतर, जैसे हम यहाँ बताया कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर, सेम उसी तरीके से अगर 3 वर्षों का अंतर हमें दिया रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे, तो हमें उसका अंतर धन निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा तब P इंटू R/100 पावर स्क्वायर। यहाँ P इंटू R/100 के पावर 2 जो है वो ऑटोमेटिक जो क्या है 2 वर्षों का अंतर है, और इसी में हमें करना कुछ नहीं है, 300 प्लस R/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये समझ में आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें बहुत काम की चीज है, इस दोनों फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसा कि हम अभी जस्ट बता रहे हैं कि अगला क्वेश्चन में बता देते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे कैसे आएगा और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपए है, तो हमारी धनराशि क्या होगी। जैसा कि हमने जस्ट अभी बताया है कि 2 वर्षों का अंतर का फॉर्मूला डी बराबर P इंटू R/100 पावर 2। कुछ नहीं करना है, बस सीधा उठाओ और इस फॉर्मूला पे डाल दो, 30 सेकेंड का काम है,
क्वेश्चन सॉल्व। अंतर कितना दिया हुआ है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, 8 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ, आर बराबर 4%, और समय तो दिया हुआ ही है 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष का ही अंतर है। तो अब जस्ट हम फॉर्मूला और निकालो, डी बराबर पी इंटू आर बाई 100 पावर 2। डी का मान कितना, 8। पी का मान हमें पता नहीं, पी तो हमें चाहिए ही। आर का मान कितना, 4/100 पावर 2। 4 से इसको काटो, 4 से कितना 25 मरतबे कटेगा। अब कितना हो जाएगा, 8 बराबर पी इंटू 1/25 के पावर क्या हो गया, 2। अब देखो 1/25, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू 25, 25 कितना हो जाएगा 625। ये गुना में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें p बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 625 यानी कि 625। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 और 4 क्या हो गया 20, हाथ में 2, 8 छक 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। यानी कि हमारा जो धनराशि था कितना था, 5,000 रुपए। तो कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर यही चीजों को हम एसआई के पहले फॉर्मूला पे बिठाते हैं, फिर सीआई के फॉर्मूला पे बिठाते, तो हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता। और एग्जामों में क्या होता है, कंपटीशन के एग्जाम में हमारे पास टाइम कम रहता है, तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए हम इस सवालों को इस फॉर्मूले से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। उस नेक्स्ट क्लास में जो हमारा पिछला वीडियो जो था एसआई का, और ये वीडियो हमारा सीआई का, तो ऐसा और सीआई पर आधारित हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखना ना भूलिएगा। प्लीज कृपया आप जाइए और चैनल पे एक सब्सक्राइब का बटन है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मूल्य नहीं लगता है, आराम से जाकर के उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।